वीरपुर गांव में शीला अपने बेटे राघव के साथ रहती थी। राघव की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शीला ने उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन शीला की ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा थी। वो चाहती थी कि वो ऐसी बहू लेके आए जो गांव में सबसे ज्यादा मॉडर्न और सुंदर हो। राघव बेटा, मैंने तो सोच लिया है कि मैं तेरे लिए कोई शहर से मॉडर्न बहू लेकर आऊंगी। लेकिन माँ, ये सब कैसे पॉसिबल है? माँ, हम तो गांव में रहते हैं और कौन अपनी शहर की मॉडर्न लड़की की शादी गांव में करेगा? तू ये सब फालतू का दिमाग मत लगा, वह सब मेरे ऊपर छोड़ दे। तू बस मंडप में बैठ जाना, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी। हमारी पड़ोस ने बहुत इतराती है ना कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, पता नहीं क्या क्या सुन सुन मेरे कान पक गए हैं। उनकी बोर बड़ाई खत्म नहीं होती। अब देखना मैं अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कैसे शहर से मॉडर्न लड़की ढूंढ कर लाती हूँ। वह बात तो ठीक है, माँ समझ आई। लेकिन तुम शहर की लड़की ढूंढोगी कैसे? किसी को जानती हो क्या जो कोई लड़की बता दे? अरे बेटा, वो मीना है ना, मेरे बचपन की सहेली। वह यहीं पर तो रहती थी, इसी गांव में। जब वह 20 वर्ष की हो गई तो उसके पिता को नौकरी का बुलावा आया और वह शहर चली गई। उसी की बेटी है आरोही। उसके साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की दोनों सहेलियां शीला और मीना आपस में मिलते हैं और दोनों परिवार आपसी सहमति से राघव और आरोही का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और कुछ दिनों में रस्मों रिवाज से दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के लिए गांव की सभी आस पड़ोस की औरतें शकुंतला के घर इकट्ठी हो जाती हैं। चलो बहू, अब तो ये अपना जो घूंघट है ना, इसे सिर पर ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। मुंह छुपा लूं? लेकिन क्यों? मीन वीन कुछ नहीं बेटा। तू ऐसा कर जैसा मैं तुझे कहती हूँ, और अगर तू चेहरा नहीं छुपाएगी तो सब कैसे करेंगी तेरे मुंह दिखाई। जब शीला आरोही को अपने साथ हाल में लाती है तो सभी आरोही का चेहरा देखती हैं और आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे वाह शीला बहन, क्या बहू लेकर आई हो। एकदम कोहिनूर हीरे के जैसी चमक, लाखों में क्या करोड़ों में एक। जितनी तारीफ करो उतनी ही कम। नजर ना लगे इस कमल से चेहरे को। वाक्य में तू बड़ी भाग्यशाली है शीला, जो तेरे घर में इतनी सुंदर शहर की बहू आई है। वही तो, रंग रूप चाल चलन सब कितना सुंदर है। आरोही बहू तो पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। गांव में सभी बहुओं से सुंदर भी। देखा, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। वादों की बहुत पक्की है यह शीला। हाँ, आरोही के आने से गांव में और घर परिवार में शीला की इज्जत और भी बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयां देते हैं। लेकिन मॉडर्न बहू आने से घर में जो परेशानियां होने लगती है, अब शीला और राघव को उनका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? यार मतलब मैं तेरी यार हूं क्या? तमीज वमीज कुछ सिखाई है क्या मीना ने तुझे? अपनी सास से ऐसे बात करते हैं? आई डोंट नो। आप मॉम से ही फोन करके पूछ लो ना। आई डोंट थिंक कि तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट था। ओहो, तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओह हो, अच्छा ऐसी बात है क्या? खैर छोड़िए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा, टीवी सेट, इसमें दिन में 10 बार केवल जाती है और ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो, मैं एक बार सिलबट्टा यूज किया, अब उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है, ऊपर से यह गर्मी, उफ। ढंग के पंखे भी नहीं है, बूढ़े हो गए हैं दोनों पंखे। और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूं। तो अब हम क्या करें?
यही होता है गांव का जीवन। हाँ आरोही, अब इसके अलावा और तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। क्या हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो राघव और मम्मी जी, आप भी। मुझे इस घर का रिनोवेशन कराना है। इस ईंट पत्थर के घर को शीशे का संगमरमर बनाना है। मुझे फ्रीज चाहिए केक बनाने के लिए, ओवन चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी सेट चाहिए, और कूलिंग के लिए एसी और डोर रेडी होने के लिए, मेकअप करने के लिए एक ड्रेसिंग टेबल, वाटर प्यूरिफायर भी लगवाना होगा। और बाहर जो तबेला है ना, उसे भी वहां से हटाना होगा। अगर हम सभी ये नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। यह सब सुनकर शीला और राघव हैरान रह जाते हैं। अरे आरोही बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया है? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो? और तेरी जो ये मांगे हैं ना, इसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना ना, हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासिक लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं कुछ इंतजाम करता हूं। तुम्हारी सारी मांगे पूरी होगी, तो बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके ठीक है, लेकिन यू रिमेंबर, ये थोड़ा वक्त अगर ज्यादा में बदल गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आरोही गांव में भरे बाजार में वेस्टर्न ड्रेस पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते। अरे शीला, कैसी बहू है तुम्हारी सरेआम छोटे कपड़े पहनकर बाजार में घूमती रहती है। तुम्हारे नाक कटाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी मॉडर्न बहू ने। हमें तो लगा मॉडर्न बहू है, होनहार है, एकदम हटके होगी, पढ़ी लिखी है, गांव के लोगों को भी कुछ अच्छी बातें सिखाएगी। लेकिन यह तो तुम्हारे परिवार की नैया डुबाने पर लगी हुई है। लगता है तुम्हारे पूरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। शीला को काफी बुरा लगता है और वह गुस्से से आरोही पर चिल्लाती है। आरोही बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? माना कि शहर की हो, लेकिन थोड़ा तो हमारी इज्जत का ख्याल रख लेती, मेरा और अपने पति का मान सम्मान रख लेती है। क्यों, आपने भी तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। राघव, क्या हुआ? तुम्हारे इंतजाम का हुआ है अभी तक, या अगले 7 जन्मों तक होगा? ब्लडी इडियट पीपल। गांव के लोग गांव में ही धस कर रह जाएंगे। तो रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हैं और ना ही मैं खुद को रोकूंगी। यू गेट दैट? आरोही अकड़ दिखाकर अपने रूम में चली जाती है। शीला और राघव चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या करें, क्या सोचकर लाई थी इस कलमुही को यहाँ, और क्या से क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है ये बहू। मैं भी तंग आ चुका हूं। अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले मां? अब तो एक ही उपाय है बेटा। धीरे धीरे आरोही पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वह क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। एक दिन परेशान आकर राघव और शीला आरोही के सामने कुछ कागज रखते हैं। अरे ये क्या है? कौन से पेपर? हैल, आपने जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई न्यू आप हो तो गांव के, लेकिन पैसा तो जमकर भरा पड़ा आपकी तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच राघव एंड मम्मी जी। अरे बेलबुद्धि, पहले कागजों को देख तो ले, ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रही है। जब आरोही उन कागजों को ध्यान से देखती है तो उसे पता लगता है कि वह तलाक के कागज है। राघव, ये क्या तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? हाँ आरोही, मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। तुम मां की सहेली की बेटी थी। तुम तो मान मर्यादा का पालन कर लेती शहर की बहू हो,
तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी जमीन के पीछे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते पर हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन तुमने मुझे आज एक सीख दे दी, बहू चाहे शहर की हो या गांव की, जो लड़की अपनों को प्यार इज्जत दे वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। व्हाटएवर, अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ। पर अब मैं डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूंगी। लाओ पेपर्स दो। आरोही डाइवोर्स पेपर साइन कर देती है और सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद राघव की एक गांव की अच्छी सुशील लड़की से शादी हो जाती है और सभी अपना सुखी संसार गुजारते हैं। मिकू की कार्टून दुनिया को सब्सक्राइब करे।